हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2 मानव तंत्र, जो कि आपके 6 नंबर का है। बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छी तरह से करेंगे। चैप्टर में क्या है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मानव तंत्र में हम सभी जानते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल या कोशिका बोलते हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। और सभी उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं या ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और सभी ऑर्गन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और फिर इसके बाद में हमारा शरीर का निर्माण होता है। ये सब हम जानते हैं, ये एक प्रोसेस होता है। तो सबसे छोटी, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिकाएं होती है। ठीक है, कोशिका से मिलकर उत्तक, उत्तक से अंग, अंग तंत्र और शरीर का निर्माण होता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो अंग तंत्र है हमारे शरीर में, प्रत्येक क्रिया के लिए एक तंत्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम पाचन करते हैं, उस पाचन के लिए पाचन तंत्र होता है। श्वसन करते हैं तो श्वसन तंत्र होता है। उत्सर्जन करते हैं तो उत्सर्जन तंत्र होता है। और प्रजनन करते हैं तो प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इसी प्रकार से कई सिस्टम होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है आपके क्या? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक। सबसे पहले इसमें होता क्या है वो अपन देख लेते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको एक एक शब्द बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कुछ को समझ में नहीं आता है तो उसको वापस से इसको रिवाइंड करके इसको सुन सकते हैं आपको। और इसको स्क्रीन को पॉज करके भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं लिखा हुआ। तो पाचन तंत्र में क्या होता है? जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था आपको, हम भोजन के रूप में हम भोजन लेते हैं क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए। और भोजन के रूप में हम क्या ग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, इन सभी को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये किस अवस्था में होता है? ये होते हैं जटिल अवस्था में होते हैं। इन्हें सरल अवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक होता है हमारे शरीर में। बात समझ रहे हैं? देखिए वापस से समझिए। हम टॉपिक ले रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या होता है? जो हमारे शरीर जो भोजन ग्रहण करते हैं वह किस रूप में जटिल से सरल में बदलता है। और फिर हमारे शरीर के सारे ऑर्गन पाचन तंत्र में कौन कौन से पाए जाते हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन आदि के रूप में ग्रहण करते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये किस अवस्था में होते हैं? जटिल अवस्था में होते हैं। इनको सरल अवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। और इन सरल अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमारे शरीर में कौन सा तंत्र होता है? पाचन तंत्र होता है। क्लियर है? अब पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र होता है, उसको हमने दो भाग में बांटा है। और सबसे पहले होती है एलिमेंटिक कैनाल, जिसे हम बोलते हैं आहार नाल। और दूसरा होता है अपने पाचन ग्रंथियां। क्लियर है? पाचन तंत्र, इनको पाचन करने के लिए भोजन को हमारे शरीर में कौन सा तंत्र होता है? पाचन तंत्र होता है। और पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। अब आहार नाल के निम्न भाग हैं मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, मालाशय, जो कि इस चित्र में मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूं। समझ में आ रही है बात? और पाचन ग्रंथियों के रूप में लाल ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत ग्रंथि होती है। अब जो ये आहार नाल होती है हमारे शरीर में 8 से 10 मीटर तक होती है, जो कि मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक समाप्त होती है। क्लियर स्थिति है? पाचन तंत्र के दो भाग अपन ने देख लिए, आहार नाल, पाचन ग्रंथियां। आहार नाल में क्या क्या भाग पाया जाता है वो हम देखते हैं, जो कि मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक समाप्त होता है। अब देखिए, हम सब जानते हैं भोजन किसमें हम लेते हैं? मुंह में लेते हैं। तो सबसे पहला भाग हमारा क्या आता है? मुख आता है। मुख आते ही मुख की सारी संरचना अपन देखते हैं। मुंह ऊपर निचले तालू में
और इस तालु में फिर ऊपरी जबड़े निचले जबड़े में विभाजित होता है और इसमें जीभ होती है और मुंह में जो भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है? तीत करता है, ये दांत। दांत इसका हम पढ़ेंगे आगे, दांत कितने प्रकार के होते हैं। इसमें क्वेश्चन 100% पूछता है, लास्ट ईयर इसी 2020 में आपके पूछा है। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो भी अपन देखेंगे। दांत के द्वारा इस भोजन को क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में ये जो आपने भोजन ग्रहण किया है वो टुकड़े होने के बाद में मुंह में क्या स्थित होती है? लाल ग्रंथि स्थित होती है। कौन सी स्थित होती है भाई? लाल ग्रंथि स्थित होती है। और ये लाल ग्रंथि क्या करती है? एक एंजाइम का स्राव करती है जिसको हम बोलते हैं टाइलिन। कौन सा एंजाइम स्राव करती है? टाइलिन। एग्जाम में पूछा गया है कि टाइलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? लाल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? भोजन को अपन ने ग्रहण किया, दांतों के द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद में इसमें लाल ग्रंथि के द्वारा टाइलिन नामक एंजाइम का स्रावन होता है, जो कि अब भोजन क्या हो जाएगा? एक बॉलस के रूप में स्रावित हो जाएगा। तो इसको हम भोजन का एक रूप देते हैं जिसको हमने क्या नाम दिया है? बॉलस नाम दिया है। क्लियर है? अब क्या होगा? मुंह का काम खत्म हो गया। यहाँ पर मुंह के बाद में जो बॉलस होता है वह कहाँ आएगा? एक लंबी पतली नलिका में आएगा जिसको हमने नाम दिया है ग्रसनी। क्या नाम दिया? ग्रसनी। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर ग्रसनी और ये है आपके श्वसन नलिका। ये दोनों का एक कंबाइंड चैम्बर होता है और जो यहाँ पर ये इसका कॉमन भाग होता है उसको हम कहते हैं घाटी द्वार। घाटी द्वार कहते हैं। जैसे भोजन प्रवेश करता है तो ये क्या होगा? इसको ढक्कन बंद कर देता है श्वसन नलिका को और भोजन आ जाता है, फिर वापस खुल जाता है। अब ये हमने देखा बॉलस है। बॉलस किस में आएगा? ग्रसिका में आएगा। ग्रसिका के बाद में एक ये देखिए एक जे के समान संरचना होती है जिसे हम कहते हैं आमाशय। आमाशय में अधिक समय तक भोजन रहता है। इसके क्या कार्य है? बहुत इंपॉर्टेंट कार्य। जैसे भोजन आमाशय में आता है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है वो भी बहुत डिटेल से मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूं आपके एलिमेंट्री कैनाल का, आहार का। आमाशय के बाद में यहाँ एक ये स्टार्ट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं छोटी आंत्र कहते हैं। और छोटी आंत्र के देखिए दो ग्रंथियां आपके निकल रही है, अग्नाशय ग्रंथि और इसको बोलते हैं पित्ताशय या यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि में पित्ताशय स्थित होता है। क्लियर है? अंदर ये छोटी आंत्र होती है, फिर ये होती है बड़ी आंत्र होती है। ये तो मैंने एक बड़े बड़े रूप से आपके एलिमेंट्री कैनाल या आहार की संरचना के बारे में बताया है। इसका प्रति एक एक भाग लेंगे। मुंह है, मुंह में क्या दांत स्थित होते थे, क्या कार्य होता है? ग्रसनी का क्या कार्य होता है? आमाशय का क्या कार्य होता है? छोटी आंत्र बड़ी आंत्र का क्या कार्य होता है? तो स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा आपको। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको अपने मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है? तो अब अगला जो टॉपिक लेंगे अपन वो अपन देखते हैं। ठीक है? यहाँ तक अपन ने देख लिया पाचन तंत्र, आहारनाल, पाचन ग्रंथियां, आहारनाल के क्या भाग होते हैं और इस तरह से देखा। तो अगला टॉपिक अपन लेते हैं। यस, देखते हैं मुख। मुख में के अंदर क्या क्या संरचना होती है वह देखते हैं। ऊपर में स्थित होता तालु होता है जिसको हम दो भाग में बांटते हैं, नरम तालु और कठोर तालु। उसके बाद में जो नीचे स्थित होती है जीवा स्थित होती है, मुख के नीचे जीवा। और हम देखते हैं कि जीवा हमारे मुख गुहा के पीछे वाले भाग से आधार से जुड़ी रहती है जिसको हमने नाम दिया है पेंडुलम लिंगुअल। पूछ लेता है एग्जाम में कि जीवा किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तो पेंडुलम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी रहती है। क्लियर स्थिति। अब हम मुख के अंदर ही तालु देख लिया, जीवा के बारे में देख लिया, जबड़े ऊपरी जबड़ा निचली जबड़ा होता है उसमें देख लिया। अब मुख्य चीज होती है जो भोजन को काटने कुतरने और सारा क्रिया करता है वो दांत होते हैं।
हमारे शरीर में दांत दो प्रकार से आते हैं। सबसे पहला होता है अस्थायी दांत, जो जिसे दूध के दांत भी बोलते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। एक बार आने पर वह वापस से क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको अस्थायी दांत, स्थायी नहीं रहते। दूसरा होता है स्थायी दांत, एक बार आने पर टूटते नहीं है और इनकी संख्या होती है 32 होती है। क्लियर है? अब हम जो स्थायी दांत होते हैं उसके प्रकार हम देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दांत होता है इंसाइजर। इंसाइजर दांत होता है जिसे हिंदी में कृंतक बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कार्य क्या होता है? ये कुतरने तथा काटने का कार्य करता है। 6 माह में ये निकलने लग जाते हैं। बच्चे के सबसे आगे वाले दांत होते हैं। कौन से होते हैं? कृंतक। तो सबसे पहला आएगा आपके कृंतक आएगा। इंसाइजर जिसे बोलते हैं, संख्या 8 होती है। कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। 6 माह की उम्र में आ जाते हैं, सबसे आगे होते हैं। नेक्स्ट आता है कैनाइन्स और इसको बोलते हैं रंध्रनक। संख्या इसकी 4 होती है। चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। 16 से 20 माह की उम्र में आ जाते हैं। थर्ड आ जाता है प्रीमोलार या अर्धचर्वणक। संख्या 8 होती है। चबाने में पीसने का कार्य करते हैं। और लास्ट आ जाएगा मोलार्स, चर्वणक, जिनकी संख्या होती है 12। चबाने में पीसने का कार्य करते हैं। एग्जाम में 2020 के एग्जाम में अभी ये रंध्रनक के कार्य और संख्या के कार्य या संख्या के बारे में पूछा गया। तो ये इस तरह से पहले तो आप देख लीजिए। सबसे पहला जो है आपके क्या होता है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। इनकी संख्या 8, 4, 8, 12 और इनके कार्य। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और देखिए अपने अस्थायी दांत और स्थायी दांत होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छी तरह से इसको देखिए वीडियो को। लेसन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी आपकी इसमें प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स जरूर लिखिएगा और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, बार बार देखिएगा। मेरी गारंटी है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। बहुत सरल भाषा में मैं आपको करा रहा हूँ। अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और इससे बेस्ट और बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। किस तरह से याद किया जाता है वो भी हिंट में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।